साहिब बंदगी सतनाम। तो आज बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आज झूठे गुरुआ पे बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं 2018 से बताता आ रहा हूँ, 2019 भी बीत गया, 2020 भी बीत गया और 21 बीतने वाला है। 22 22 बीतने वाला है। और मुद्दा सेम है कि बहुत से गुरु आ चुके हैं और बहुत से तैयारी कर रहे हैं आने की। अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि जीवों का कल्याण गुरुओं से ही होता है। अगर गुरु ना हो संसार में तो इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि खुद से किसी को ज्ञान नहीं मिलता। कोई कहे कि मुझे खुद से ज्ञान मिल जाए, खुद से किसी को ज्ञान नहीं मिलता, आधार गुरु ही होता है। खुद से ज्ञान केवल उसी को मिलता है जिसको परमात्मा चाहते हैं, उसको खुद से ज्ञान होता है। लेकिन कोई कहे कि सबको खुद से ज्ञान हो जाएगा, तो नहीं होगा। और जिसको परमात्मा ज्ञान करवाते हैं या स्वयं परमात्मा भी आते हैं, खुद से ही सब कुछ जान के, खुद से ही सब कुछ समझ के, खुद ही खुद का प्रचार करने के लिए वो भी आते हैं, तो वो भी गुरु की मर्यादा में ही होते हैं। गुरु धारण करते हैं, बिना गुरु धारण किए वो भी प्रचार नहीं करते, क्योंकि गुरु बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए बोला भी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों नीफल हैं, पूछो वेद पुराण। लेकिन ये भी बोला साहिब ने कि जंगल ना होते तो मोर कहाँ छुपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते। जंगल में ही छुपेंगे मोर, और कोई रास्ता ही नहीं है। हर जगह पकड़े जाएंगे। घने घने जंगलों में ही हजारों मोर छुप जाते हैं, पता भी नहीं लगता है कहाँ गए ये। इसी प्रकार साधु भी जो बैठे हुए हैं वो सब साधु ही नहीं है भाई, चोर भी छुपे हुए हैं। कुछ तो क्राइम करके छुप जाते हैं, किसी का कत्ल कर दिया या कुछ और चोरी डाका डाल दिया, अब घर तो वापस जा नहीं सकते वहाँ पे, या कोई ऐसा काम हो गया कि पलट के उस गली में वापस ही नहीं जा सकते, तो वो जाके अपने हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और भी बहुत से, उज्जैन, कई जगह जहाँ पे साधु बाबा विराजमान रहते हैं, कई लोग, उन्हीं में वो भी जाके अपना कपड़ा रंग के भगवा कलर का कपड़ा पहन लिया, काले कपड़ा पहन लिया। जैसे जैसे उनको लगता है कि हाँ भाई कोई भी वेशभूषा जो यहाँ पे चल रही है उसी को पहन के हम भी छुप जाते हैं इसी में। एक तो ये साधु हो गए छुपने वाले, और एक साधु होते हैं जो साधु होते भी नहीं हैं, वो केवल दूसरों से ज्ञान सुन सुन के वही कॉपी पेस्ट कर के कैसेट रिकॉर्डिंग लगा के फिर उसको प्ले करके चलाने लग जाते हैं। जैसे आप बहुत आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं जो हमारा ही सत्संग सुन के पहले पता नहीं किस गुरु के पास धक्के खा रहे होते हैं, उसके बाद हमारा सत्संग सुन के विवेक जागता है, और जागते 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 इतना जाग जाता है कि उनको लगता है यार मैं ही गुरु बन गया। क्योंकि देखो, मैंने भी एक, कहते हैं कुछ ऐसे शब्द बोल रखे हैं अपने सत्संग में, जिसको सुनने के बाद सबको ऐसा लगता है कि भाई हम भी गुरु बन सकते हैं। क्योंकि लालची आदमी को जब तक आप लालच नहीं दोगे ना, वो अपनी असलियत छुपाता रहेगा। तो इस पंथ में मैंने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो गुरु बनने के चक्कर में आएंगे, तो उन लोग को मैं नहीं बोलूं अगर कि भाई कि आप भी गुरु बन सकते हो, तो कैसे पकड़े जाएंगे वो लोग। अब कोई सोचे कि उनके गुरु बनने से क्या दिक्कत है, जब आप गुरु बने बैठे हो, कोई और बन जाए तो क्या दिक्कत है। दिक्कत है। दिक्कत यह है कि गुरुआगाम बिगाड़ा संतो, गुरुआगाम बिगाड़ा। ये गुरुवाद इतना खतरनाक मोड़ पे आ चुका है कि अगर इसको अभी नहीं संभाला गया तो पता नहीं कितना और नुकसान करवाएगा ये। देखो,
कितने लोग गुरुओं के चक्कर में आज जेलों में बैठे हैं, देशद्रोह का केस लगा हुआ है। घर में अकेली माँ, बूढ़ी माँ, अकेला बाप, बूढ़ा बाप पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, और उनका लड़का महाशय जी गुरुआ लोगों के चक्कर में पुलिस वालों को डंडे मार के, लाठियाँ मार के जेल में बैठा हुआ है, उनको पत्थर मार के जेल में बैठे हुए हैं। और तो और छोड़ो, पंचकुला में देखो क्या हुआ। इन्हीं गुरुआ लोगों के चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो भारतीय फौज केवल दुश्मनों को मारती थी, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि इनको मारो। कितनी गोलियां चली इन्हीं गुरुआ लोगों के चक्कर में। और अगर अभी तो सोचो, ये इनके पास तो ज्ञान ही जीरो था, इनके पास तो ज्ञान ही ABCD वाला था, तो ये करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करके बैठे हुए थे, तो ये आलम हो गया था कि अपने आप को भगवान भी ना बैठे थे। अभी तो ज्ञान ही जीरो था, 52 अक्षरी मंत्र लेके हीरो बने हुए थे ये लोग, और जबकि थे जीरो। तो इस ज्ञान में अगर कोई गलत आदमी घुस गया और उसके बाद वो गुरुवाई करने के चक्कर में, क्योंकि अगर हमारी डिट्टो कॉपी बोलेगा तो लोग समझ जाएंगे कि भाई जब नितिन दास बोल रहा है तो इसको क्या जरूरत है बोलने की। अब वो क्या करेगा, चालाकी क्या होती है, मिलावट। वो इस मूल ज्ञान में, इस सिद्धांत में मिलावट करने की कोशिश करेगा और कहेगा नहीं, जो नितिन दास ने बताया वो ज्ञान पूर्ण नहीं था, पूर्ण तो मैं बता रहा हूं। बस यही दिमाग है, यही दिमाग है, शैतानी दिमाग। इसी दिमाग को ठिकाने लगाना है, क्योंकि हमारे ही सत्संग सुन सुन के बहुत से लोग आ गए यूट्यूब चैनल पे, और क्या कह रहे हैं, अभी तो हमने कुछ खोला ही नहीं, हमारा ही सत्संग हमें ही सुना रहे हैं, आप लोग तो वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मैंने बोल दी हैं, और कह रहे हैं अभी तो हम कुछ नहीं खोलेंगे, 2024 में खोलेंगे। भाई कहीं 2024 में तुम ही लोग बंद मत हो जाना, बोलती तुम्हारी बंद ना हो जाए, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा समय देखने को मिलेगा कि क्या बताया जाए। अभी 2020, 2021 जो 2022 गया है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। आगे से आगे ऐसा समय आने वाला है कि सबकी हालत ख़राब होने वाली है। इसीलिए परमात्मा ने ये समय चुना था कि जल्दी से जल्दी उन सब जीवों के पास ये मूल ज्ञान पहुंच जाए, उन सब लोगों के पास ये मरने की कला पहुंच जाए, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। इसीलिए हर जीव पे दया की जा रही है, तरस खाया जा रहा है, और सब जीवों को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा, दूसरी नाम दीक्षा दी जा रही है, ताकि कहीं पर भी उसको मृत्यु आती है, अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक देखो कैसे हो रहा है आजकल, 18-18, 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है। सोचो, ये कोई नेचुरल नहीं है। सोचो क्या क्या होने वाला है। और एक को नहीं हो रहा है, कोई कबड्डी खेलता हुआ हो जा रहा है, किसी को गाने गाते हुए हो जा रहा है, किसी को परफॉर्मेंस करते हुए हो जा रहा है। किसी का नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसीलिए जिस मूल ज्ञान को जानने के लिए लोगों को आश्रमों पे चक्कर लगाने पड़ते थे, 8-8, 10-10 साल तक धक्के खाने पड़ते थे, तब आके गुरु भेद बताते थे। पुराने वाले गुरु, ऐसा नहीं था कि लंगर लगा दिया। लेकिन आज तुम लोगों पे दया की जा रही, तो उस दया का ऐसा फायदा मत उठाओ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम गुरु बनने के लिए आए हो। यहाँ पे देही गुरु का खात्मा कर दिया जाएगा, देही गुरु का खात्मा हो जाएगा, विदेही गुरु चलेगा केवल। और जिसको देही गुरु परमात्मा बनने का शौक है ना, मुझे मिल लेना आके, बड़ा वाला परमात्मा बना देंगे उसका, बढ़िया वाला ज्ञान देके। तो इस गलतफहमी में कोई मत रहना कि कोई यहाँ पर गुरु बनने आएगा हमारे पंथ में। ये गुरुवाई ख़त्म कर दी जाएगी, और उसके बाद केवल ज्ञान ही गुरु होगा, केवल एक ही गुरु होगा, शब्द गुरु। भूल जाना कि कोई दूसरा गुरु बनेगा। और जो मेरे बात कोई कहेगा कि हमें नितिन दास बोल के गया था गुरु बनने के लिए, उसको तुम ही लोग समझ लेना, मैं किसी को बोल के नहीं जाऊंगा। बस मेरी इतनी बात समझ लेना, ज्ञान ही गुरु है। जो गुरु तुम्हें बता दिया है, विहंगम चाल से तुमने उसको पकड़ना है, सूरत के मार्ग से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़्यादा बोले कि भाई बिना देही गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना देही गुरु के परमात्मा नहीं मिलेगा, नितिन दास तो चोला छोड़ के चला गया है,
अब तुम्हें दूसरा गुरु बनाने की ज़रूरत है। तो भाई समझ लो फिर से, अगर गुरु से ही परमात्मा मिलता होता तो 3600 गुरु बैठे हुए हैं, क्यों ना परमात्मा के भेद बता पाए आज तक, क्यों ना परमात्मा से मिलवा पाए आज तक, खुद तो मिल ना पाए। देही गुरु भी ज्ञान बोलता है, ज्ञान के आधार पे देही गुरु को झूठा गुरु और सच्चा गुरु माना जाता है। ज्ञान झूठा है तो देही गुरु क्या करेगा, परमात्मा से मिला देगा। तुम सारी उम्र चरण धो के पीते रहो नकली गुरु के, जिसके पास पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, तो उस गुरु का अचार डालना है क्या? सारे गुरुओं को परमात्मा बोला क्या कबीर साहब ने? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, ये दोहा बोल के तो सारे गुरु आगे आ जाते हैं कि हम भी परमात्मा से बड़े हैं, हम भी हरि से बड़े हैं, गोविंद से बड़े हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। कबीर साहब ने भी बोला है कि झूठे गुरु को लितर मारो। हाँ, कोई नहीं बोलेगा कि मैं झूठा गुरु हूं, भले उसके पास कोरा अज्ञान हो, वो भी अपने चेलों को बोल रहा है। जो महाअज्ञानी वो भी कह रहा है बेटा गुरु के द्वारा परमात्मा मिलता है। अरे भाई, गुरु के द्वारा मिलता है, तेरे द्वारा थोड़ी मिलेगा। तुझे तो खुद परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे पास खुद सच्चा नाम नहीं है। तो ऐसी हालत है। याद रखना भाइयों, आपने विहंगम चाल को नहीं छोड़ना है। इस दुनिया में गुरु आता है कोई ज्ञान देने नहीं आता, कि महाज्ञानी बनने आता है, कि ग्रंथ लिखने आता है, कि ऐसे और वैसे करने आता है। नहीं, वो केवल एक ही चीज़ समझाने आता है, शब्द विहंगम चाल हमारी। कहें कबीर सतगुरु दी तारी, और खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड एंड के पार सो देश हमारा है। वो बस इतना ही बताना आता है, उड़ तुम खुद सकते हो, बस तुम्हें वो उड़ाने ही आता है, तुम्हारे पंखों को मजबूत करने आता है, कि तुम देही गुरु के चक्कर में ना पड़ के अपने पंखों को मजबूत करो और ज्ञान को आधार बना के यहाँ से उड़ जाओ। क्योंकि देही गुरु भी कितने साल रहेगा? 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल। उसके बाद ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ होगा। और जब ज्ञान खुल जाता है तो उसके बाद किसी और के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। आज ओशो नहीं है, आज कृष्ण जी नहीं है, तब भी हजारों लोग उनके ज्ञान को सुन के निहाल होते हैं, अनुभूतियाँ करते हैं। कृष्ण जी को गए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी उनकी गीता का ज्ञान विदेशों में भी अंग्रेज़ों को नचा मारता है। ढोलकी के बजा के नाचते हैं वो लोग। उन्होंने कृष्ण जी को नहीं देखा, ना उन्होंने राधा जी को देखा, उन्होंने उस ज्ञान को देखा जो कृष्ण जी ने बोला है। इसी प्रकार जो नितिन दास ने ज्ञान बोला है, उस ज्ञान के आधार पे जो चलेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सपने देखना बंद कर दो कि कोई गुरु बनेगा, क्योंकि एक दो लोग थे जो सपने देख रहे थे। एक बार मैं होली गांव में गया था, वहाँ पर भी एक सपना देख रहा था आश्रम का, और उसने मुझसे कहा गुरुजी मैं जगह देख रहा हूँ आश्रम बनाने के लिए। तो मैंने सोचा भाई इसको आश्रम की क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैंने तो इसको बोला नहीं कि कोई आश्रम बनाना है। मैं तो आश्रमों के खिलाफ हूँ। भाई ये जितने आश्रम बने हैं ये नितिन दास के लिए ही बने हैं, अभी तुम्हें नहीं पता। ये जितने आश्रम बने हैं ये सब नितिन दास के लिए ही बने हैं, क्योंकि जब ये ज्ञान चलेगा तो उन्हीं आश्रमों के लोग खुद मुझे इनवाइट करेंगे, और उन्हीं के गुरु लोग खुद मुझसे नाम लेंगे, ले भी चुके हैं कई। मुझे आश्रम की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने आश्रम को ठुकरा दिया। नहीं चाहिए गद्दी, नहीं चाहिए कोई आश्रम, तो मुझे कोई अलग से आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, जो ट्रस्ट बनाया है उसके एड्रेस के लिए एक छोटा सा जगह का टुकड़ा हमें चाहिए था, क्योंकि एड्रेस लिखना पड़ता है, फॉर्म में फिल करना पड़ता है, किसी के घर का एड्रेस तो लिखना नहीं है। इसलिए जोधपुर में एक आश्रम बना है, लेकिन उसमें भी मैं आज तक एक ही बार गया हूँ देखने के लिए। उसके अलावा कोई मैंने रहने का प्रोग्राम नहीं बनाया वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई रहेगा भी तो वो केवल अपंग रहेंगे, जो आँखों से अंधे हैं, सूरदास हैं, या फिर जिनके हाथ पैर में कोई दिक्कत है, कोई कट गया हाथ या कुछ भी, जो भक्ति करना चाहता है हमारी संगत में, केवल वही वहाँ रहेगा। वो किसी हट्टे कट्टियों के लिए नहीं है कि वहाँ पे जाके हट्टे कट्टे लोग वहाँ बैठ के रोटी तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो भी
चलो वो भी एक मुद्दा है, जाने दो। तो बात थी होली गांव में जिस बंदे ने मुझे बोला कि मैं यहाँ पे आश्रम बनाऊंगा, समझ तो मैं गया था कि भाई इसके दिल में क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बना लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब मैंने यूट्यूब पे बोला कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा मेरे पंथ में, बस वहीं पे उसकी दिमाग की फिरकी घूम गई। वो हमारे खिलाफ हो गया और हमारे ही भक्तों को तोड़ने लगा। हम हमारे ही भक्तों को जा जा के ये बोलने लगा कि नितिन दास का ज्ञान तो अधूरा है, आओ तुम्हें पूरा ज्ञान जहाँ गुरु जी के पास है वो ले चलते हैं। क्योंकि उसको पता है कि नितिन दास के पास तो कोई चांस अब रहा नहीं आगे गुरु बनने का, लेकिन जिसके पास लेके गया अभी वहाँ फुल चांस है। वहाँ तो कितने ही गुरु निकल जाएं, क्योंकि एक तो निकल के बैठा ही है दिल्ली में, उसको तो उसका गुरु गालियाँ देता है, दूसरों को कहता है कि गुरु लोग पहचान नहीं पाते चेलों को, और खुद अपने चेले को नहीं पहचान पाया, उसको काला नाग बताता है। तो ऐसे गुरुआ लोगों की तारीफें करके वो ले गया। अब ले कैसे गया? भरमा के। ज्ञान आधार से ले जाए तो नितिन दास सलाम करता है। नितिन दास मूल ज्ञान से भी आगे का ज्ञान कोई देता है तो उसको सलाम करता है। नितिन दास ज्ञानियों का आदर मान करता है। नितिन दास ज्ञान को सलाम करता है क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा का है। लेकिन भरमा के लेके गया 4-5 लोगों को। क्या बोल के लेके गया कि जो गुरु होता है, सतगुरु होता है, वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर देता है, और जब चाहता है तब इंग्लैंड घूमता है, अमेरिका घूमता है, जर्मनी फ्रांस घूम के आ जाता है, ट्रैवल करता है, और अपना 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 1 दिन 2 दिन 5 दिन जितना वो चाहे उतना दिन वो शरीर से बाहर रहता है। उसके बाद शरीर में वापस आ जाता है। अब उसने जब ये स्टोरी बताई और ये भी बोला कि वो चेले की भी आत्मा को शरीर से अलग कर देता है, और जब तक शरीर से आत्मा अलग नहीं होगी जब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छी बात है भाई, तुमने भरमाया लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन परख तो होनी चाहिए। तो 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना तक यही ड्रामा चलता रहा। वो अलग अलग लोगों के पास जाता रहा, क्योंकि सत्संग जहाँ पर भी होता था वहाँ का नंबर, और वो लोगों के पास हम उसको बुला लेते थे कि चलो आ जा भाई तू भी। अब वो यही काम करने लगा, उसका काम ही यही हो गया। उसका काम ये नहीं था कि मेरा गुरु जो बोल रहा है कि आत्मा को अलग करना है मैं करूं, उसको करके देखूं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल करके देखूं, और जब मेरी आत्मा अलग हो जाए मेरे शरीर से तब मैं बाकियों को बोलूं कि हाँ भाई ये गुरु सच बोल रहा था, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। और मैं घूम के आता हूँ, इंग्लैंड जर्मनी जापान घूम के आता हूँ। अगर इतनी बात वो करता तब तो मुझे बहुत खुशी होती कि चलो कोई चेला है जो सच में परमात्मा की असली भक्ति के लिए इतना कुछ कर रहा है, जोर लगा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन जो बातें वो कर रहा था कि गुरुजी ट्रैवल करते हैं, गुरुजी आत्मा को शरीर से हटा के घूम फिर के आ जाते हैं, तो उस मूर्खानंद को इतना भी नहीं पता कि ये काम तो हमारे ऋषि मुनि करते ही आए हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई, ब्रह्म ज्ञान है। आप काला जादू करो तो काला जादू में परफेक्ट हो जाओगे, लोगों पे काला जादू करने लग जाओगे तो उसको सतगुरु बोल दोगे क्या? अरे भाई ये ट्रैवलिंग सब करते आए हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी जो काली माता जी को परमात्मा मान के उनकी पूजा करते थे, उनको दर्शन दिए काली माता ने। आप विवेकानंद जी के गुरु की फोटो देखोगे तो काली माता उनके साथ खड़ी हैं। वो तक विवेकानंद जी के पास अमेरिका में ट्रैवल करके आते थे। अब तुम उनको भी सतगुरु बोल दो। भाई तुम्हें ट्रैवलिंग वाला गुरु चाहिए जो घूमता रहे फिरता रहे, तुमने उसको सतगुरु बोल दिया। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, वो मुक्त नहीं है। मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो सफर कर रहा है। हिंदी का सफर कर रहा है तो उसको अंग्रेजी वाला भी सफर ही मिलेगा। अब करना क्या है? सफर नहीं करना है, अचल हो जाना है, अचल अवस्था में रहना है। ट्रैवलिंग नहीं करनी है।
स्थिर हो जाना है। सूरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत बांध घूमो फिरो, आठों पहर हुजूर नहीं बोला। मूर्खानंद, मूर्खानंद इसलिए बोलता हूं क्योंकि अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में जो आनंद लेते हैं वो मूर्खानंद होते हैं, और जो दूसरों को आनंद दिलवाने की कोशिश करते हैं अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में, वो महामूर्खानंद होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई, जो गुरु अपने शरीर को छोड़ के ट्रैवलिंग करते हैं वो पूर्ण सतगुरु नहीं होते। गुरु तो होते हैं वो, क्योंकि कुछ तो है उनके पास, कुछ नहीं से कुछ तो है, लेकिन पूर्ण सतगुरु वो होते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। सतगुरु के लक्षण की वो अचल विहंगम चाल की बख्शिश कर देता है। अचल और विहंगम, इन दोनों को अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लो जो कोई निकाल ना सके। बहुत से भगत ऐसे हैं जो उसी गुरु के पास गए थे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उससे नाम दीक्षा भी लेके आए, लेकिन जब उससे पूछा कि महाराज जी क्या ये अचल और ये विहंगम चाल है, तो महाराज जी की आज तक बोलती ना निकली, मुंह से आवाज नहीं निकला। आज तक बोलती बंद है, बोल नहीं पाया वो आज तक, क्योंकि उसको ABCD नहीं पता अचल की और विहंगम की। वो क्या कहता है गुरुआ? वो कहता है तुम्हारी वस्तु नाभि में पड़ी है, नाभि में, नाभि में ध्यान लगवा रहा है महाशय। और दोहा क्या बोल रहा है कबीर साहब का? क्योंकि दोहा बोलना पड़ेगा वरना तुम्हारा विश्वास नहीं बैठेगा। दोहा बोल रहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मरक ढूंढे बनमाही। अब इस दोहे को अर्थ कर रहा है, कबीर साहब समझा रहे हैं, हे मनुष्य तेरी कस्तूरी नाभि में है। अब देखो, अब पहली बात तो कबीर साहब ने आदमी के तो जिक्र ही नहीं किया, आदमी का जिक्र ही नहीं किया, यहां पर जिक्र किया हिरण का, क्योंकि हिरण के पास जो अनमोल वस्तु है वो उसकी नाभि में है। अब इसने क्या किया, क्योंकि ये ओशो को बहुत पढ़ा, इसने ओशो की बातें काफ़ी समझता है ये, और बहुत लोगों को तो भाई ओशो जी ने तो और भी चीज़ों पे बहुत कुछ बोला है, उन पे क्यों नहीं बोलते तुम? वो तो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, उस पे जरा बोलो तुम। तो बात यहाँ चली कि वो नाभि पे कहता है कि कस्तूरी है और नाभि पे ध्यान रखवाता है। अब इन अक्लमंद लोगों को इतना सोचना चाहिए केवल, जो उसके पीछे लग गए हैं, कि हमने वस्तु की खोज करनी है, वस्तु की खोज करनी है, वस्तु नहीं मिलने के कारण हम दुखी हैं। अब जो हमने विहंगम चाल बताई है उसके हिसाब से वस्तु हमारी ठिकाने पे जहाँ पे है वो आपको पता है। अब इसके हिसाब से जो वस्तु है वो है नाभि में, क्योंकि नाभि में ध्यान लगवा रहा है। अब मुझे बस इतना बता दो कि नाभि में जो वस्तु है वो तुम्हें नाभि में मिल भी गई तो तुम नाभि छोड़ के कहाँ जाओगे? अब तुम्हें वस्तु ही मिल गई नाभि में, तो फिर और दूसरी कौन सी वस्तु ढूंढने जाओगे? जो ये कह रहा है कि पहले नाभि में जाओगे, फिर वहाँ ध्यान हटा के फिर दूसरी जगह ध्यान लगवा दूंगा, वहाँ हटा के फिर वहीं ध्यान लगवा दूंगा, आगे लगवा दूंगा। अरे भाई, जब नाभि में ही वस्तु मिल गई तो वस्तु को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? साहिब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी वस्तु का एक ही बार में भेद बता देता है, वो बार बार जगह नहीं बदलाता फिरता कि पहले कह दे नाभि में है, 7-8 साल कहता कि मैं आगे अगला नाम नहीं दूंगा 7-8 साल तक। हमारा एक भगत था, उससे नाम लिया जाके, उसने परख करने के लिए नाम लिया,
तो परख करने के बाद नाम लिया, तो उसके बाद 2-3 महीने बाद दोबारा जब उसने बोला कि गुरुजी मुझे अगली दीक्षा दे दो, वो कहता 7 साल बाद दूंगा। बताओ। तब उसने पूछा महाराज जी अगर मेरी मौत हो गई 7 साल में फिर? तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, इस भक्ति करने से तुम्हारी उम्र भी बढ़ती चली जाएगी। लिख के देगा क्या भाई कि मेरी उम्र बढ़ती चली जाएगी? अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा ना पाया, उसको भी दे देता भक्ति, उसकी भी बढ़ जाती। वो क्यों तेरे से पहले मर गई? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गुरुआ लोग तुम्हें ठगने के लिए बैठे हैं, और ठगा वही जाएगा जिसका विवेक नहीं होगा। जिसका विवेक घास चरने चला जाएगा, उसको ये भेड़िया आके खा जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत बहुत ज़्यादा बचने के लिए बोला है झूठे गुरुओं से। और अगर झूठे गुरु की शरण में पहुंच भी गए हो, तब भी गरीबदास जी कहते हैं कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कि मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर तुम गलती से भी किसी ऐसे गुरु की शरण में चले गए हो जो अधूरा है, तो मेरे भाई लंबा समय मत बिताना। कहीं ये चीज़ दिमाग में मत डाल लेना कि मैं इस गुरु को छोड़ दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, या ऐसा ही कोई और ड्रामा। ये दिमाग में मत डालना। गुरु छोड़ने से पाप नहीं लगता। गुरु तो तुमने ज्ञान के लिए किया था। कोई उसकी शक्ल देख के तो तुम आए नहीं उसके पास। चूसे हुए आम जैसी शक्ल वाला कोई गुरु हो तो तुम उसकी शक्ल देख के उसे गुरु बनाओगे क्या? ज्ञान देख के, ज्ञान सुन के गुरु बनाया जाता है। अगर गुरु के पास ज्ञान है और उस ज्ञान से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तुम उसको गुरु धारण कर लेते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम उतने ही ज्ञान को पूर्ण मान लेते हो। जैसे जो अनपढ़ है, अगर वो स्कूल में एडमिशन लेने जाएगा तो 10वीं में थोड़ी नहीं जाएगा। अनपढ़ बंदा पहले कहाँ जाएगा? जहाँ पर उसको काका गागा सिखाने वाला कोई गुरु हो, ABCD पढ़ाने वाला कोई गुरु हो, सबसे पहले वो वहाँ जाएगा। अब उसके पास चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सारी उम्र उसी के पास रहेगा। भाई उसने अपना बेस क्लियर करना था, उसने ABCD उड़ा एड़ा काका गा सीखनी थी, उसने सीख ली। अब वो अगले स्टैंडर्ड में चला जाएगा, तो इसमें कोई पाप नहीं लगा, बल्कि इसमें प्रिंसिपल और टीचर खुश हुए कि देखो इसने अपना पहला लेवल क्रॉस कर लिया। अभी कल ही फ़ोन आया था एक लेडीज़ का, वो कहती जी हम रविदास पंथ से थे, हमने निरंजन दास साहिब से नाम लिया था, हमने आपसे नाम ले लिया, क्या हमें पाप तो नहीं लगा? देखो भाई ऐसा होता है। परमात्मा क्या कहते हैं? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सुना थे का और। बिल्कुल क्लियर कह दिया कि गुरु मेरे सभी बड़े। पहली बात तो सभी गुरु को नमस्कार है, जो भी सही ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो ABCD पढ़ा रहे हैं 26 अक्षर ABCD के, तब भी वो सही ज्ञान है लेकिन पूर्ण नहीं है। चाहे वो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी में पढ़ा रहे हो, तब भी वो सही ज्ञान है लेकिन पूर्ण नहीं है। जो PhD का ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। जो PhD का ज्ञान आपको बता रहा है, वहां तक पहुंचना आपका लक्ष्य है। अगर आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तो PhD तक पहुंचने के लिए लिया है, अन्यथा लेना उसका बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि गुरु बदलने से कोई पाप लगता है। बिल्कुल पाप नहीं लगता। गुरु आप कभी भी बदल सकते हो। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
अगर उन्हें और भी कहीं कोई ज्ञान समझ में आता है जो इससे आगे का लगे तो बिल्कुल जाओ, बेशक जाओ। जाओ तो जाओ, मुझे भी ले जाओ, मुझे क्यों छोड़ जाते हो। आज जितने लोग उस गुरुआ के चक्कर में पड़े वो इसीलिए पड़े क्योंकि उन्होंने मुझसे सलाह नहीं ली। अगर मुझसे सलाह ले ली होती कि गुरुजी हम इस गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं और वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मैं उनको गाइड कर देता। मैं कोई दुश्मन तो हूं नहीं किसी का। मैं यहां पर आपको ज्ञान समझाने आया हूं, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलने आया हूं। अगर वो गुरु सत्य बोल रहा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं भी चलता और वहाँ दीक्षा लेते, क्योंकि भाई अपने स्वरूप से भी आगे का कोई ज्ञान है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अपने स्वरूप के नाम पे वो तुम्हें फ़ोटो खींच के अपनी दे रहा है, कह रहा है मेरे फ़ोटो की ध्यान करो। जिस भगत के घर में उसका सत्संग हुआ, हमारे भगत के घर में, देखो हमारा भगत है, हमसे नाम लिया है और उसका सत्संग अपने घर में उसने करवाया और उन गुरु भाइयों को भी बुलाया जो भ्रमित हो चुके थे और उसने सबका सेवा पानी किया। देखो कितने ऊंचे विचार हैं। मिलेगा ऐसा कोई चेला? जो चेला तो किसी और का है और उस गुरु को अपने घर में सत्संग करवा रहा है, जो गुरु उसी के गुरु को गालियां दे रहा है यूट्यूब पे। नितिन गुंडा है, नितिन ऐसा है, नितिन वैसा है। जो गुरु उस भगत के ही गुरु को गाली दे रहा है और हमारा भगत उस गुरु का सत्संग अपने घर में करवा रहा है और उन गुरु भाइयों को भी बुला रहा है जो गुरु भाई हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनको भी बुला के उनकी सेवा कर रहा है। तो सोचो कैसा भगत होगा। तो ऐसे भक्तों को भी सलाम है, ऐसे भक्तों को भी सलाम है। क्योंकि मैंने कहा था, मैं स्टेटस पे भी लगाता हूं कि जो मेरे विरोधियों से भी प्रेम करे, जो मेरे निंदकों से भी प्रेम करे, वो मेरा सच्चा शिष्य है। मेरी तो मजबूरी है क्लास लगाना, प्रेम तो मैं उससे भी करता हूं जिसकी मैं 2 दिन हो गए क्लास लगाते हुए। प्रेम तो मेरा उससे भी पूरा है कि सुधर जा भाई, सुधर जा, समय है अभी। लेकिन मेरी मजबूरी भी है कठोर वचन बोलना, मजबूरी। क्योंकि ऐसे लोग जब ऐसे लोग जब परमात्मा के जीवों की हानि करते हैं तो दिल बहुत दुखता है। दिल इसलिए इन लोगों का कुछ गया नहीं और उन बेचारों का कुछ रहा नहीं। जो बेचारे धक्के खा खा के 20-20, 25-25 साल इस ज्ञान को समझ के, हिम्मत करके अपने उन गुरुओं को छोड़ के आए जिन गुरुओं को उन्होंने परमात्मा मान रखा था। आसान नहीं है अपने गुरु को छोड़ना। कि कोई कहे कि नितिन दास के पास तो फर्जी भीड़ लग रही है। भाई एक एक बंदा जो अपने गुरु को छोड़ के आता है, जिसको 40-40 साल, 50-50 साल परमात्मा माना हो, उस गुरु को छोड़ के नितिन दास के पास आना, ये कोई छोटे मोटे दिलों वालों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए। और उन लोगों को अगर ये भ्रमित करते हैं झूठ बोल के कि मैं अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर देता हूं 2-2 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, आ जा फिर केवल 10 मिनट बोला मैंने कि तुझे 10 मिनट रखेंगे पानी के गड्ढे में, तू शरीर से अलग रह सकते हो। उसी वक्त फोन काट के भाग गया। क्यों भाई? केवल लंबी लंबी छोड़नी आती हैं, निभानी नहीं आती। लेकिन भाई अब वो समय नहीं है कि गुरुजी ने लंबी लंबी छोड़ी और चेले जी ने लंबी लंबी लपेट ली। अब थोड़ा समय एडवांस हो गया है। अब तो टेस्टर लगा के देख लेते हैं प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बत्ती जली कि नहीं जली। वो दिन गए। तो इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ
ज्ञान प्रचार करो, परमात्मा के ज्ञान का डंका बजाओ। ये फर्जी बातें करके चेले तोड़ने वाला काम मत करो, नहीं तो गुरु भी बैठा है फिर यहाँ पे, और फिर समझ जाओ। क्योंकि प्रेम का मारा गया, यहाँ कोई गुंडाई करने नहीं आया है। जो तुम बोल रहे हो कि नितिन गुंडा है, अभी तुम्हारे गुंडों से पाला नहीं पड़ा। जिस दिन तुम्हारा किसी गुंडे से पाला पड़ जाएगा ना, उस दिन तुम ये सब बोलना भूल जाओगे। पहली बात तो ये संतों की भाषा नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो कि महात्मा बुद्ध के मुंह पे कोई थूक के चला गया और महात्मा बुद्ध ने थूक साफ किया और अपने रास्ते पे निकल लिए, पलट के जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों नहीं अपने आप को संभाल पाए? एक मूर्खानंद छत्रपाल ने, जो हमारा भी शिष्य नहीं है, पता नहीं कहां धक्के खा रहा है, उसने एक कमेंट कर दिया तुम्हारे वीडियो चैनल पे और तुम आग बबूला हो गए। यही संतई है तुम्हारे पास, इतना ही संयम है तुम्हारे पास, इतना ही झेल सकते हो 52 अक्षरों को। तभी ये हाल है, तभी ये हाल है। इतने साल हो गए वहीं के वहीं बैठे हो और वहीं बैठे रहोगे। तो भाई सहना सीखो। खोद खाद धरती सहे और कांट छांट बन राय, और कटु वचन साधु सहे और से सहा न जाए। साधु ही है जो कटु वचन को सहता है। तुम्हारे जैसे लोग नहीं सह सकते। जो किसी ने कुछ बोला और तुम किसी का कमेंट, पता नहीं कौन किसका कमेंट उठा के तुम गालियां देने लग जाओ। तो संतई सीख लो, किसी गुरु के पास जाओ। अभी तुम्हारी उम्र है, थोड़ी बहुत बची है, किसी गुरु के पास जाओ, थोड़ा संयम सीखो, थोड़ी भक्ति वक्ति करो, ताकि तुम्हारे मन में जो अहंकार है, जिसको ठेस लग गई, वो मन मरे। नहीं तो शरीर मर गया ना मन मरने से पहले, तो 1,84 में भटकाएगा ले जाके। इसीलिए बोला माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। तो 1,84 में जाने से अच्छा है कोई गुरु धारण कर लो और ऐसी भक्ति ले लो जिससे तुम्हें किसी की कही बात कड़वी ना लगे। सहना सीखो। आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक, और कहें कबीर नहीं पलटी है, वो रही एक की एक। तो सुधर जाओ, समय है अभी। बाकी तुम्हारा खेल तो खत्म हो ही चुका है, क्योंकि तुमने बोला कि ऐसा इस संसार में कोई गुरु नहीं है जिसने मुझे जगह दी हो, जिसके आश्रम में मैं रहा हूं। तो भाई बहादुरगढ़ में जो आश्रम है वहीं तुम रहते थे, हमसे सुनो, और तुम्हारे मुंह से भी कहलवा लिया है। बहादुरगढ़ में रहते थे और वहां से निकाले भी गए, और जाके कहाँ आश्रम बना लिया? सोनिया विहार से आगे जाके। अगर वो तुम्हारा आश्रम था, तुम किसी के आश्रम पे नहीं रहते थे, तो क्यों छोड़ के आ गए वहां पे? बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है भाई, कथनी कथना आसान होता है, लेकिन करनी में भेद हो जाता है। इसीलिए पकड़े जाते हैं ये संत महात्मा, इसीलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि कथनी और करनी में फेर है। जो बोलते हैं ये होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो किसी और को साबित करना पड़ता है कि क्या हो। दिक्कत तो ये है। तो मेरी ड्यूटी तो मालिक ने लगाई रखी है तुम जैसों को सही रास्ते पे लाने के लिए, और वो तो मैं निभाता ही रहूँगा, तुम्हें भी पता है। तो इसलिए भाई सुधर जाओ, टाइम है।
ये बचकानी हरकतें छोड़ दो और समाज को एक अच्छी राह दिखाओ। अगर तुम गुरु बने हो तो वो काम करो जो तुम्हें करना चाहिए। ये गालीबाजी, ये फालतू की बातें, ये शोभा नहीं देती हैं। सहना सीखो और अच्छी अच्छी बातें बताओ लोगों को, ताकि वो उनका लेवल ऊपर उठे। जहाँ वो जुड़े हुए हैं, जहाँ तक भी वो हैं, उससे ऊपर का ज्ञान बताओ, ताकि उनको समझ में आए और उनकी जो चेतना का स्तर है वो ऊपर उठे, ताकि लोग धर्म के नाम पे झगड़ा ना करें, भगवानों के नाम पे लफड़े ना करें। यहाँ तुम ही लफड़े कर रहे हो, तुम ही झगड़े कर रहे हो, तुम ही नाम ले ले के दुनिया में गालियाँ दे रहे हो। तुम क्या दोगे अपने चेलों को सीख? क्या सिखा रहे हो तुम अपने चेलों को? और तुम्हारे साथ एक जो घूमता रहता है उसको तो इतनी भी अकल नहीं है कि बात किससे करते हैं, कैसे करते हैं। मुंह उठा के फ़ोन घुमा देता है किसी को भी। उसको संभाल लो, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। संत हो, संतों की तरह रहो। कोई तुम्हें दो गाली दे भी जाए तो सह लो उसको, कुछ घटने वाला नहीं है। तुमसे अच्छे तो विष्णु जी हैं, जिन्होंने छाती पे लात सह ली उस महात्मा के, और तुम दो बात ना सह पाए छत्रपाल की। छत्रपाल ने थोड़ा सा कुछ बोला और तुम कपड़ों से बाहर आ गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरे खिलाफ 2018 से लोग लगे हैं बोलने। कितनी गालियां, कितने अपशब्द, कितने झूठे इल्ज़ाम, कितनी बदनामी, कितना कुछ कर रहे हैं। क्या मेरे मुंह से आपने कभी सुना कि मैंने किसी को पलट के एक भी जवाब दिया हो? भाई, फौज में भर्ती हो जाने के बाद भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। केवल भर्ती हो जाने से तुम फौजी नहीं बन जाते। 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें पता लगता है कि आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, कि वापस घर का रास्ता देखेगा। तो कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। जब ट्रेनिंग पीरियड चलता है ना उसका, तब समझ में आता है कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। राजा पीपा का ट्रेनिंग पीरियड 10 साल चला था, 10 साल। उसको नाम दीक्षा नहीं दी गई थी। यही देख रहे थे कि वो राजा है, कहीं ना कहीं तो उसका राजपन छुपा ही होगा मन के अंदर, और छुपा ही हुआ था। उसको निकलने में 10 साल लग गए, उसको ये भूलने में 10 साल लग गए कि मैं एक राजा हूं। तुम बताओ, तुम्हें तो 10 छोड़ो, तुम्हें कितने साल हो गए दिल्ली में बैठे? तुम तो फेल हो गए, तुम तो ट्रेनिंग में ही फेल हो गए। आगे क्या बोलूं तुम्हें? इतनी लंबी क्लास मैंने किसी की लगाई नहीं है। ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि तुमने नितिन दास के चेलों को भरमाया है। समझ रहे हो? चलो, कोई बात नहीं, भूल हो जाती है इंसान से। परमात्मा सद्बुद्धि दे, मालिक सद्बुद्धि दे आपको। परमात्मा ऐसी बख्शिश करे आप पे कि आप ये जो लोगों को अपनी फ़ोटो दे दे के ध्यान करवा रहे हो, इस चमड़े का, इस बदबूदार चमड़े का, जो पसीने से भीग जाए तो बार बार साबुन से मुंह धोना पड़ता है, इसका तुम ध्यान करवा रहे हो। परमात्मा सद्बुद्धि दे कि तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो जाए और इस मिट्टी की ढेरी, इस चमड़े से तुम अलग हो जाओ, तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का पता लग जाए और इस जन्म मरण से तुम्हारी छुट्टी हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कि बुढ़ापे में
तुम नाम दीक्षा तो नहीं लोगे किसी से, क्योंकि एक अहंकार बहुत बड़ी बुरी बीमारी होती है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सतगुरु हो। पहले तुम कहते थे लोगों को कि मैं दरिया साहब का कोई शिष्य है, उसका चेला हूँ। फिर तुम विदेह साहब का नाम ले। 36 गुरु तो तुमने खुद बदल लिए। तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो भाई अंत समय में तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। शरीर छोड़ना इतना आसान नहीं। 10 मिनट पानी में बैठने के डर से तुम फ़ोन काट के भाग गए, और जब तुम्हारी असली में सांसें खत्म होंगी तो कहाँ भागोगे? आज तो फ़ोन काट के भाग गए, तब कहाँ भागोगे जब सांसें खत्म होने वाली होंगी? कहीं नहीं भाग पाओगे भाई। तुम्हारी वो हालत हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई गुरु ढूंढ लो और अच्छी तरह भक्ति करो। हमारा लक्ष्य भक्ति करना है, हमारा लक्ष्य गुरुवाई करना नहीं है कि तुम यहाँ पे खुद तो खाली बैठे हो, थोथा चना और बाजे घना। खुद खाली बैठे हो और दूसरों को कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति दिलवा देंगे। हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा भी मैं भला ही चाहता हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। दुश्मन मैं यहाँ किसी का भी नहीं हूँ। और ये भी मत समझना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्योंकि दोस्त मैं यहाँ किसी का भी नहीं हूँ। क्योंकि साहिब ही हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये सब मना किया। कबीर खड़े बाजार में चाहें सबकी खैर। खैर तो सबकी चाहते हैं, लेकिन ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना तो दोस्ती ना बैर। इन दोनों से अलग अपने निज स्वरूप में रहना ही मुक्ति है। और मैं चाहता हूं आप भी लाइव हैं, वो भी अपने आनंद में रहें। किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं भी जाता है उसको जाने दो, कोई कहीं से आता है उसे आने दो। सब आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं, सब आज़ाद हैं। कोई भी किसी भी गुरु के पास जा सकता है। अगर कोई किसी गुरु के पास जाता है तो हमारा बैरी नहीं हो गया। लेकिन मैं अरदास इतनी करता हूँ बार बार कि जिस गुरु के पास जाते हो, ज्ञान कुछ समझ में आता है, कुछ अलग समझ में आता है, तो मेरे साथ डिस्कस कर लिया करो। डिस्कस करने में भी डर क्यों जाते हो? अरे भाई, तुम्हारे भले की बात को मैं कभी नकार ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे भले की बात को मैंने नकार दिया तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा। एक डॉक्टर के पास जब कोई मरीज आता है और वो ये कहता है कि मुझे पुराने डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, दवाई तो मैं खा रहा था, तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो पहले उसका पर्चा देखता है कि क्या लिखा डॉक्टर ने, जो ये खा भी रहा है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। अब मानो 20 दिन का कोर्स है टाइफाइड का। अब वो 5 ही दिन दवाई खा के चला गया डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास, कि महाराज जी मैं 5 दिन हो गए दवाई खाते हुए, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। अब उसने दवाई देखी तो दवाई बिल्कुल सही, लेकिन वो दवाई लगातार 20-25 दिन खानी है, और ये भगत केवल 5 दिन खा के आ गया और कह रहा है कि मुझे आराम नहीं हुआ। तो वो समझदार डॉक्टर कभी भी दवाई को नहीं बदलेगा, क्योंकि वो समझदार है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तू गलत दवाई खा रहा था इसलिए तू ठीक नहीं हुआ, उसको छोड़ मेरे पास आ जा। ऐसा एक समझदार डॉक्टर कभी नहीं करता। वो ये कहता है कि भाई दवाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम जल्दबाजी कर रहे हो। ये इन्फेक्शन जो है ये 20-25 दिन से पहले ख़त्म नहीं होती है, लगातार डोज बना के दवाई देनी पड़ती है, खानी पड़ती है। हमारे पंथ में भी यही दिक्कत हो रही है। जो कोर्स लंबे हैं उसको शॉर्ट में करने के लिए सब
शॉर्टकट में जाना चाहते हैं कि शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए। भाई शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता। हम गारंटी नहीं देते कि शॉर्टकट में तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, वो परमात्मा की मौज है। कई भक्तों को नाम लेते ही कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, और ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं वो शेयर करते हैं। अब उसका ठेका मैं थोड़ी नहीं लूँगा कि मैंने तुम्हें ये दिव्य अनुभव दिए। परमात्मा है, किस पे मेहर कर रहा है, किस पे मौज कर रहा है, वो जाने, मालिक जाने। भाई सब बच्चों को पिता एक जैसे कपड़े थोड़ी ला के देता है, सब बच्चों को पिता एक जैसी सहूलत थोड़ी नहीं देता है। किसी को कम दे देता है, किसी को ज़्यादा दे देता है। पिता की मौज। कई बार पिता जो समर्थ होते हैं उनको कम प्रॉपर्टी देता है, और जो बेचारा कुछ कर नहीं पाता, गरीबी में रह जाता है, उस बच्चे को ज़्यादा दे देता है। उसकी मौज है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो कहने का बस यही मतलब है कि कहीं भी जाओ बिल्कुल फ्री माइंड होके जाओ, और कहीं से आ रहे हो तो तब भी फ्री माइंड होके आओ। ये पाप पुण्य वाला खेल नहीं है, गुरु छोड़ दिया पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने कितने गुरु छोड़े पता है आपको? कितने गुरु छोड़ के कितने गुरु छोड़ के फिर अपने ही स्वयं के ज्ञान पे, जो उनके मन में ज्ञान था, उसी ज्ञान के आधार पे चले, उसी को गुरु बना लिया। अपने ही स्व अध्याय को, यानी अपने ही ज्ञान को, अपने ही मन के ज्ञान को गुरु बना लिया। इसीलिए पार ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया, और उन्होंने आत्मा का खंडन कर दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है। गीता से लेके कबीर वाणी तक, रविदास जी की वाणी देख लो, वाल्मीकि जी की वाणी देख लो, नवल साहिब की वाणी देख लो, क्योंकि आजकल कुछ बुद्ध धर्म से रिलेटेड बंदे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते 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 आत्मा के खिलाफ बोलने लग गए हैं। उनको लगता है कि आत्मा जो है वो ब्राह्मणवाद का एक हिस्सा है, कि ये ब्राह्मणों ने आत्मा का जाल बिछा रखा है कि आत्मा होती है, कि उससे कुछ फ़ायदा होता है ब्राह्मणों को, क्योंकि ये आत्मा को प्रूफ करने में लगे रहते हैं। भाई आत्मा केवल ब्राह्मणों का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मणवाद नहीं है। नवल साहेब आत्मज्ञानी थे। नवल साहेब तो वाल्मीकि समाज से थे, ब्राह्मणों से तो उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। कबीर साहब जो हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले, जो हमेशा मंदिर मस्जिद के मुसलमानों तक को नहीं छोड़ा कबीर साहब ने। अब कई लोगों ने कबीर साहब को मुसलमान बना के रख दिया कि कबीर साहब तो मुसलमान थे, जबकि कबीर साहब के दोहे देखो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो कहाँ से भैया कबीर साहब मुसलमान हैं? वो तो कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, और ता चढ़ मुल्ला बांग दे बहरा हुए खुदाए। कहाँ से मुसलमान है? यानी जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो वही बोले जा रहा है, और जो भोले जीव हैं उनके पास विवेक नहीं है। अब जिस बात को वो सुन रहे हैं उसी में हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं। भाई कबीर साहब ने पाखंड का खंडन किया, आत्मा का खंडन नहीं किया। जो आप महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में चेतना को तो खंडन नहीं किया महात्मा बुद्ध ने, चेतना की बात तो बोली है। चेतना आई कहाँ से? चेतना क्या होती है? अगर तुम इस पे विचार करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चेतना और चेतन ये दोनों अस्तित्व में हैं। चेतना बिना चेतन के कहाँ से आएगी? और पांच तत्व तो चेतन है नहीं, जो पांच तत्वों से चेतना आ रही है। पांच तत्वों से चेतना आ रही होती तो पांच तत्व तो देह छोड़ने के बाद भी पड़े रह जाते हैं।
कहाँ चली जाती है चेतना? फिर क्यों नहीं उठ के बोलने लग जाता बंदा? क्या कमी है उसमें जो वो बोल नहीं पा रहा है? चेतन की कमी है। चेतन नहीं है तो चेतना भी नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आता। कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा के ज्ञान के बिना ये नर रूपी जीव भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? कभी काबा कभी काशी। कभी काबे में भटक रहा है, कभी काशी में भटक रहा है। हिंदू मुसलमान थे उस वक्त मेन, इसलिए केवल हिंदू मुसलमान को टारगेट किया गया। अगर उस वक्त और भी धर्म के लोगों को समझाया जाता तो उनका भी नाम लिया जाता, उनके भी तीर्थ स्थानों का नाम लिया जाता। तो यहां पर भेदभाव नहीं है किसी के साथ, यहां पर सत्य और असत्य की बात है। जो सत्य है वो सारी दुनिया के लिए सत्य है, और जो असत्य है वो भी सारी दुनिया के लिए असत्य है। तेरा और मेरा सत्य नहीं होता कि तेरा सत्य कुछ और है, मेरा सत्य कुछ और है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये गुरुआ लोग नहीं समझ पाते इन बातों को, ये झगड़ा करते हैं तेरे मेरे के चक्कर में। एक तो कहता है नितिन दास के पास सार शब्द है ही नहीं। अब इनको मैं क्या बोलूं? कबीर साहब कहते हैं, सबके साथ सार शब्द जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है सबके साथ, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे कि सार शब्द क्या है, कहां है, इसलिए भटक रहे हो। अज्ञानी से अज्ञानी जीव के पास भी सार शब्द है, सबके साथ है वो किसी को अकेला छोड़ता ही नहीं है, अंग संग है वो सबके। लेकिन भेदी गुरु ना मिलने के कारण हमें उसकी जानकारी नहीं हो पा रही। और भेदी गुरु मिल गया तो वो तो बिल्कुल ही हमारे सिर पे बैठा है मालिक, फिर तो मैं क्या बोलूं। जैसे कहते हैं ना, बॉस तो मेरे सिर पे आके बैठ गया, यानी हाजिर नाजिर हो गया तुम्हारे सामने। ओ भाई सिर पे मत चढ़, क्योंकि वहां कोई और चढ़ा हुआ है। तो गुरु को हमेशा सिर पे ही रखना चाहिए। गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही। ये दोहा सुना सुना के पुलिस वालों के आगे खड़ा कर दिया भक्तों को कि तीन लोक का भय नहीं करना है, उठाओ लाठियां, उठाओ डंडे, मारो पुलिस वालों को। इसीलिए आज ये हालत हुई पड़ी है इन गुरुआ लोगों की। इसीलिए भाई तीन लोग, ये तीन लोग नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तीन लोग हमारी काया है, तीन लोक है देह में और रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। निज नाम, निज नाम का मतलब है निजी नाम, मेरा नाम। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। मेरा निज नाम नहीं जानता कोई, दूसरों के नाम जपाने वाले 36 बैठे हैं गुरु। राम जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, कबीर कबीर जप लो, वाहेगुरु जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो। दूसरों के नाम जपवाने के लिए बहुत से बैठे हैं, और कई होशियार चंद तो तुम्हें तुम्हारा नाम ही जपवा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुरेंद्र, उठते बैठते नहाते धोते सुरेंद्र सुरेंद्र करो। तेरा क्या नाम है? जी मेरा नाम अलका, सुबह उठते नहाते धोते अलका अलका करो।
तुम्हारे नाम को ही, जो तुम्हारा 52 अक्षरी नाम है, उसको ही निज नाम बना दिया इन लोगों ने। अब कल को किसी ने अखबार में निकलवा दिया, जी मेरा नाम आज से अलका नहीं, मेरा नाम आज से विमला है। अब गुरुजी के पास जाएगी दोबारा, गुरुजी अब क्या जपू, 2 नाम हो गए। अब वो पिछला नाम छुड़वाएगा, फिर जो पहले निज नाम दिया था झूठा पड़ गया। बताओ, ऐसे गुरुआ भी बैठे हुए हैं संसार में। कहां कहां नहीं फंसोगे, कहां कहां से बचोगे। इसीलिए साहिब ने बोला, इन गुरुओं के चक्कर में सारा संसार उलझा पड़ा है। इन गुरुआ लोगों ने 52 अक्षरों का ऐसा जाल बुन दिया है कि कोई निकल नहीं पा रहा है 52 के जंजाल में। अरे फंस गया ये संसार। किसने फंसाया? किसने फंसाया 52 के जंजाल में? गुरुआ ने फंसाया, जो अपने आप को कहता फिर रहा था गुरु बड़े गोविंद से। कबीर साहब ने उसी को लताड़ दिया कि छोड़ इसको, झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए। और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। बताओ अब साहिब क्या बोल रहे हैं? जिस गुरु को गोविंद से बड़ा बनने का चस्का लगा पड़ा था, उसको अजगर बना दिया कबीर साहब ने। अब बताओ, इतने सारे गुरु बैठे हैं, अब उनको पूछो कि कौन झूठा गुरु है, ये बताओ तुम। एक भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। सारे सदगुरु बन के बैठे हैं और सारे ही एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि मेरे अलावा सारे झूठे हैं। ये खुद ही साबित नहीं कर सकते कि कौन झूठा कौन सच्चा है, क्योंकि दोनों के पास मीटर नहीं है। दोनों कपड़ा लेके बैठे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं मेरा वाला कपड़ा पूरा है, उसका वाला अधूरा है। लेकिन उनसे पूछो मीटर कहाँ है, तो मीटर दोनों के पास नहीं है। अब जब नितिन दास मीटर लेके आ गया तो सबके कपड़े छोटे पड़ गए। अब सबको मिर्ची लगी पड़ी है, ये कहाँ से आ गया, ये एकदम कहाँ से आ गया, एकदम कैसे इसने इतनी दुनिया हिला के रख दी। एकदम कैसे बड़े बड़े संत महात्मा जो गढ़ समझते थे कि अब हमारा गढ़ कोई हिला नहीं सकता, हमारा किला कोई हिला नहीं सकता, उनके किले ढह गए क्योंकि मीटर लग गया। मीटर के आगे बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। और मीटर क्या है? वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अंतर की करनी से, जो अंदर शब्द लेके बैठे हो ना, उस आधार पे वाणियां खुलती हैं फिर। और अगर अधूरा मंत्र लेके बैठे हो, अधूरा शब्द लेके बैठे हो, नकली शब्द लेके बैठे हो, तो वाणियां नहीं खुलने की। फिर तो मंत्री जपते रह जाओगे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लिखवा दिया दीवारों पे राम राम राम, कबीर पंथियों ने भी, कि भाई कबीर साहब सतनाम नहीं राम की बात करते थे। ऐसे भी बैठे हुए हैं धुरंधर, जो सतनाम को झूठ बोलते हैं कि सतनाम नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो भी कबीर पंथी सतनाम की बात करता है वो नकली है, वो पाखंडी है। और बाबा नानक वो सतनाम की बात करते हैं, उनको बोल के दिखा, उनको बोल के दिखाओ कि बाबा नानक भी सतनाम की बात करते हैं, वो भी अधूरे हैं। वहां नहीं निकलेगी जुबान, क्योंकि इन लोग को सतनाम की महिमा ही नहीं पता। सतनाम और असत नाम में जमीन आसमान का अंतर है। असत नाम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको कृत्रिम, बनावटी, नकली नाम बोला जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा और सत्य नाम तेरा परापुर। बोला भाई वो तो कबीरपंथी नहीं है, वो कबीरपंथी नहीं है, तो उनके पास सतनाम कहाँ से आ गया? आप कहते हो केवल कबीरपंथी सतनाम सतनाम करते हैं। भाई सिख धर्म वाले भी सतनाम सतनाम करते हैं। तुम्हें कबीरपंथी होके सतनाम की महिमा नहीं पता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा अज्ञान है, जो तुम सतनाम को जान नहीं पा रहे हो।
सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। सत्य नाम को सिमर के, सत्य नाम को जप के नहीं। जो कबीर पंथियों ने सतनाम जपवा मारा 50-50 साल, सतनाम सतनाम सोहंग सतनाम सोहंग, ये सब नकली ज्ञान है। सतनाम 52 अक्षरों में नहीं आता। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सतनाम का सिमरण किया जाता है, उसको याद किया जाता है। सतनाम कोई नाम नहीं है कि 52 अक्षर का साता नाम। कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने या भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम एक भेद है, रहस्य है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। वो तो उपदेश करके चले गए, पर तुम कहां भूले भटके हो। जो वो बोल के गए तुम उसी को रिपीट कर करके गुरुआ बन के बैठ गए, और भेद तुम्हें पता नहीं है। वो कह रहे हैं जो जाने या भेद को, कौन बताए तुम्हें भेद? कोई 5 नाम लेके आ गया, कोई 7 नाम लेके आ गया, कोई 10 नाम लेके आ गया। भेद कहां लिया? भेद नहीं मिला, क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिला। मंत्र जाप उठा के ले आए, क्योंकि जपी तपी सन्यासी मिल गए। कसूर तुम्हारा भी नहीं है, कसूर तुम्हारी किस्मत का है। लेकिन किस्मत बदलते देर नहीं लगती, अगर तुम चाहो तो। विवेक को जगाओ और सत्य सत्य का निर्णय करो। ये इंसानी चोला सत्य सत्य का निर्णय करने के लिए मिला है। ये इतना आसान मत समझना कि बार बार मिलता रहेगा। एक बार मिला है, 1,84,000 भटकने के बाद तब जाके मिलेगा दोबारा। गलत फहमी में मत रहना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हालत खराब हो जाएगी सबकी। जब तक बंदी छोड़ चुंबक नहीं लगा लेते तब तक तुम्हारी हालत खराब रहेगी, और जब चुंबक लगा दी उन्होंने फिर तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ऐसा शब्द कबीर का। साहिब का जो शब्द है बहुत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो बनने बिगड़ने से परे है। वो बनाया नहीं जा सकता, वो घड़ा नहीं जा सकता। साहिब कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। लेकिन नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि ऐसा जाल बुना हुआ है माया ने कि तुम निकल नहीं सकते। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं साहिब कि भाई विवेकी बनो, सत्य असत्य का निर्णय करो, पक्षपात तो बिल्कुल मत करो। सबका ज्ञान सुनो और निर्णय करो, विचार करो कि कौन सा गुरु हमें विहंगम चाल दे रहा है, क्योंकि विहंगम चाल से ही कल्याण होगा और किसी चाल से कल्याण होने का नहीं है। नहीं तो सारी उम्र हो गई योगियों को दूसरी चालें पकड़ के। कोई नाभि में ध्यान लगाता है, कोई नाक पे ध्यान लगाता है, कोई त्रिकुटी में इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा के बैठा है। किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम,
नी अक्षर श्वासा रहित वाका भिंड मुका। श्वासों से रहित होना पड़ेगा। जो श्वासों में सूरत रमी हुई है उस सूरत को श्वासों से अलग करना पड़ेगा। और अलग नाभि में ध्यान लगा के नहीं होता है। नाभि में तो सेंटर पॉइंट है वायु का। तुम वायु के साथ जोड़ दिए गए हो। नाभि में ध्यान धरोगे तो तुम्हें वायु के साथ उस गुरुआ ने जोड़ दिया, जिस वायु से तुम्हें अलग होना था। वायु इस काया में चलती है। इस काया से परे ध्यान करो। इस काया में ध्यान मत करो। किसी गुरु के शक्ल का ध्यान मत करो। ये शक्ल तुम्हें दिख रही है, ये मिट्टी है, पिंजड़ा है। ये पिंजड़े का ध्यान करोगे पिंजड़े में चले जाओगे। किसी गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। अरे तुम आंख वाले हो, तुम ध्यान कर रहे हो। मैं 20 लोग को लेके आता हूं अंधों को। वही गुरु नाम दे के दिखा दे, भक्ति करवा के दिखा दे। जो तुमसे, जिस भगत के घर में सत्संग हुआ था वो बता रहा था कि सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने देखा ये गुरुआ बैठा हुआ है साइड में और 3 चेले उसको लगातार टकटकी लगा के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसकी शक्ल को अपनी आंखों में बसाना है। जब उसकी शक्ल तुम्हारी आंखों में बस जाएगी तो तुम्हें वो अंदर में आंख बंद करके भी दिखाई देने लग जाएगा और तुम्हें लगेगा नी अक्षर साहिब मिल गए। ये बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ऐसे करते हैं। तुम सूरज को लगातार देखते रहो, उसके बाद तुम आंखें बंद कर लो, तुम्हें वही सूरज आंखें बंद करके भी दिखाई देने लग जाएगा। अरे रहा तो वो सूरज का सूरज, चाहे बाहर देख लिए चाहे अंदर देख लिए, एक ही बात है। जो पिंड है सो ब्रह्मंडे, एक ही बात है। लेकिन साहिब तो कह रहे हैं नहीं पिंड में ना ब्रह्मंड में। नहीं समझ में आ रही बात। जब 84 में चले जाओगे तब समझ में आएगी कि नितिन दास क्या बोल रहा है। अभी नहीं समझ में आ रही, अभी नहीं समझ में आ रही। कोई बात नहीं, आ जाएगी जब मालिक विवेक दे देगा। चलो 15 मिनट का सत्संग बोला था मैंने, 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं। और मैं अब थाईलैंड के लिए रवाना हो रहा हूँ और जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो 25 तारीख को गाज़ियाबाद में पहला सत्संग होगा। उसी का फ़ोन आ रहा है, उसी के चेले का। ये भी मानेगा नहीं, लाइव देखेगा और फिर परेशान होके उसको फ़ोन कर दो कि फ़ोन ना करे, बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो जब मैं वापस आऊँगा थाईलैंड से तो 25 तारीख का सत्संग है गाज़ियाबाद में। रजिस्टर ज़रूर करवाएं क्योंकि पिछली बार बहुत भीड़ हो गई थी और क्योंकि सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए तभी सत्संग का आनंद है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है आपको, आप दीजिए। और उसके बाद मलेशिया सिंगापुर का टूर होगा। उसके बाद 60-70 दिन लगातार नए साल तक प्रोग्राम चलेंगे। और जो भी प्रोग्राम करवाना चाहता है, राजस्थान वाले भगत काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, वो मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस लिख के भेजें, अपना ज़िला भेजें, ताकि जब मैं निकलूँगा एक बार में तो मैं फिर सारे कवर करता चला जाऊँ। किसी के पास अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते में जो भी पड़ता जाएगा सत्संग की लहर चलती जाएगी। जैसे नदी चलती है तो नदी बस चलती जाती है, फिर बस प्यास बुझाते जाओ। तो मुझे मैसेज करते रहें और अपना एड्रेस लिखें। जो भी सत्संग करवाना चाहता है, यहाँ अमीर और गरीब का भेद नहीं है कि केवल अमीरों के पास जाना है या गरीबों के पास नहीं जाना है, या केवल गरीबों के पास जाना है अमीरों के पास नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए सब बराबर हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब मालिक के बच्चे हैं, सब हमारे भाई हैं। दुश्मन कोई भी नहीं है। चलो, तो इसी के साथ मैं आज का लाइव सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो।
साहिब बंदगी सतनाम।